ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो, योग बल से विकर्माजीत बनो। कर्मातीत बनना है तो इसमें 2 स्टेज हैं। एक है पहले हमें विकर्माजीत बाबा ने कहा। हाँ, विकर्माजीत बनना, ये हमें कर्मातीत बनने के लिए 2 स्टेजेस हैं। एक है पहले विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत बनना आपने आत्मा के अंदर की मैल की सफाई की। कर्मातीत है, उसमें शक्ति और श्रृंगार, वो सेकंड स्टेज है। तब बाबा हम बच्चों को कर्मातीत बना करके लेके जाता है। हम विकर्माजीत बन करके केवल नहीं जाते हैं, कर्मातीत। तो कर्मातीत में हमको अपना श्रृंगार भी करना है, स्वयं के अंदर सब गुण शक्तियाँ भी भरनी है। 2 स्टेजेस। प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? क्योंकि तुम्हें सबको इस नर्क रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हरेक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। स्वीट होम का रास्ता बताना, ज्ञान योग के पंख लगाने। घर का रास्ता बाबा ही बता सकता है और बाबा स्वयं बताते हैं, तब हम आगे औरों को बताते हैं। उसकी विधि क्या है? ज्ञान और योग की धारणा करो, अपने आप को समझदार बनाओ, तो विकर्मों का नाश करो और योग करो ताकि उससे लाइट हो सको, बोझ से हल्के हो सको, तो उड़ान भर सको। अर्थात कोई यूँ उड़ान भर के हम नहीं जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, लेकिन उड़ान भरना अर्थात लाइट रहना, हल्का रहना। गीत है प्रीतम आन मिलो। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तभी प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियाँ अपने अशरीरी साजन को याद करती हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे अपने को अशरीरी समझो, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। आत्मा को ये निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है, ये दुनिया अब विनाश होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने, अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। हमारा सबसे बारीक, सबसे अधिक दूर तक चलने वाला, आदि से अंत तक का जो अभ्यास है वो है अशरीरी। जिस दिन से परिचय मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, तेज से न्यारी हूँ, बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं, बच्चे अशरीरी हो जाओ। अशरीरी होने से आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो इमर्ज होता है और शक्ति आती है, शरीर पर आधिपत्य आता है, प्रकृति पर विजयी होते हैं। इस प्रकार बाबा कहता अपने आप को
अशरीर बन, और अंत तक अशरीरीपन का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि वापस अशरीरी जाना है। बाबा ने कहा घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है, तो जब इतनी आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर ख़त्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। ये तो बेहद का घर है ना, सब आत्माएं वापस जाएंगी। तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, अगर सर्वव्यापी कहें तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाबा ने कहा कि बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परमात्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है 84 जन्म का। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पाठ है। ऐसे मेरा पाठ भी अलग है। मैं नॉलेजफुल हूँ, अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। ये हमें समझना है। कुछ लोग कहते हैं शिव बाबा ही सब कुछ करता है, पत्ते भी वही हिलाता है, हमारी सांस भी वही चलाता है, हमें ऑर्डर करता है तो हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट अलग है, आप आत्माओं का पार्ट अलग है। अगर मैं ही आपके द्वारा कराऊं तो आपका अस्तित्व क्या है? क्या मेरे को यही काम है, इतने करोड़ों आत्माओं को मैं आज्ञाएं देता रहूं? नहीं, ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य है पतित सृष्टि को पावन बनाने का, और मैं तुम बच्चों को फुल इंडिपेंडेंस देता हूँ। अपना पार्ट आप खुद प्ले करो। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हम यात्रा पे हैं, हमारा पंडा स्वयं परम पिता परमात्मा है। तुम भी रास्ता बताते हो तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडित ठहरे। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर, मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नज़दीक बिरादरी वाले को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। ये रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखला सके। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। फिर बाबा ने ये रूहानी यात्रा जो है ये समझना है। इसमें यात्रा कौन करता है? शरीर तो नहीं करता, आत्मा करती है। तो रूहानी पंडा कौन हुआ? शिव बाबा। शिव बाबा हम बच्चों को यात्रा पर ले चलते हैं। बाप कहते हैं तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वो तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझती है। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि उनको देते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब उनको शंख थोड़ी बजाना है, ये तो है तुम्हारे पास। तुम शंख बजाते हो, कहते हो मन मना भव मद्या जी भव। फिर बाबा ने हम शंख बजाना, तो हम कोई शंख ऐसा नहीं उठा के बजाते, लेकिन वो शंख क्या है? ये मुख है ना, पोलार है। इस मुख के द्वारा मन मना भव मध्या जी भव का मंत्र हम सबको देते हैं। बाबा ने कहा कि तुम अभी जानते हो कल्प पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे। कोई कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई विरले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं। फिर कोई तो अच्छी रीति पास कर लेते हैं, कोई को फिर टाइम लगता है, क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती। चाहे राज्य विद्या चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है,
इनको जीतो, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कल फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ फिर ये चांस नहीं है। कल्प का चांस है, प्राप्ति बहुत ऊंच है। समझाना चाहिए, सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बोलो नहीं, पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनका हठ योग है, घर बार छोड़कर जाते हैं। ये बाबा ने स्पष्ट किया कि संन्यास मार्ग अलग है और कर्म योग का मार्ग अलग है। तो सन्यासी हठ योगी हैं, कर्म योगी जो हैं वो राज योगी हैं। तो घर गृहस्थ में रह कर के कर्म योगी अपनी विकर्मों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, कोई धन में मस्त हैं, कोई साइंस में मस्त हैं, कोई किस में मस्त, परंतु तुम्हारे आगे सब वर्थ नॉट अ पेनी है। सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, सब खाक हो जाएगा। किसकी दबी रही धूल में। चोर भी बहुत लूटते हैं, हर एक अपने हमजिन्स को प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा कि दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाएं, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्के रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा यही स्मृति रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वो सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाप का बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कह दिया, तो हल्के फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। कितना अच्छा वरदान है स्वयं को लाइट रखने का। मेरे को तेरे में बदल दो बस। और स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो, तो माया से हार नहीं होगी। तो बाबा हमारा प्रोटेक्टर हो जाता है ना। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे SMS या WhatsApp मैसेज करें 8826599309 पर, और इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।